बच्चे हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 9 है ना, डे 15 का पार्ट 1। डे 15 का पार्ट 1 हमारे पास क्या है, बायोमोलिक्यूल के एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में हमारे पास आता है व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है उसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपकी सबसे पहले आपको एग्जांपल याद होनी चाहिए जिनका पॉलीमराइजेशन में लो मॉलिक्यूलर वेट हो, है ना। जिन भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कम हो तो वो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या आ जाता है मैक्रोमोलिक्यूल में, पॉलीसेक्राइड आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड है एंड अदर कॉमन एग्जांपल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल आर अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट occurs in colloidal state in intercellular fluids. They are formed by the polymerization of low molecular weight. ठीक है, ठीक है। तो आपको कोई पूछे व्हाट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स, विच इज़ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का मतलब शुगर कंपाउंड है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल है आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है इलस्ट्रेट द ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड एंड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। इसमें आपको देखना है कि ये मोनोमेरिक यूनिट है। मानो ये हमारे ग्लूकोज का मोनोमेरिक यूनिट है और एक ये ग्लूकोज का मोनोमेरिक यूनिट है, लेट्स एज्यूम, राइट। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। ये पायरानोज स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? पायरानोज स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का पायरानोज स्ट्रक्चर है। ठीक, 6 मेंबर्ड रिंग है, एक कार्बन रिंग से बाहर है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ देखना है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती क्या है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मोनोमेरिक यूनिट का कार्बन नंबर 1 जो होता है और दूसरे मोनोमेरिक यूनिट का कार्बन नंबर 4 जो होता है उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। बट कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? दैट इज़ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वो कौन सी लिंकेज होगी? विच इज़ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,4 का मतलब मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज का 1 और मोनोमेरिक यूनिट ग्लूकोज का 2। मोनोमेरिक यूनिट 1 का कार्बन नंबर 1 और मोनोमेरिक यूनिट 2 का कार्बन नंबर 4, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इनके बीच में जो आप ये बॉन्ड देख रहे हो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जैसे बोल रहा है पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो बच्चे पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनता है? 2 अमाइनो एसिड के बीच में बनता है। 2 अमाइनो एसिड को ज्वाइन करने के बाद हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड दैट ज्वाइन। पेप्टाइड बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड दैट ज्वाइन द 2 अमाइनो एसिड्स बाय NH एंड CO लिंकेज। देखो कैसे कैसे करता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनती है, जैसे एक ये कार्बन है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक कार्बन है और इसके पास एक अमाइन ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, एक अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये आ गया अमाइन ग्रुप, ये आ गया इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और एक साइड हमारा हाइड्रोजन एटम और एक उसका एल्काइल ग्रुप रहता है। ठीक है, तो मतलब अगर H है तो वो ग्लाइसिन है। तो एक ये अमाइनो एसिड कंप्लीट होता है और एक ये अमाइनो एसिड। तो मतलब इन 2 अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है वो ये वाला बॉन्ड है। और ये बॉन्ड कौन सा है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है जिसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो किसके बीच में होता है? 2 अमाइनो एसिड के बीच में होता है। डन बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारे किसके बीच में होता है? शुगर के बीच में होता है ना। शुगर वो ग्लूकोज के बीच में हो सकता है। और आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं वो किसके बीच में होगा? वो आपके अमाइनो एसिड के बीच में होगा। ठीक है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना थोड़ा। अब हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बेटा हम लोगों ने आप लोगों ने 11th में न्यूक्लिक एसिड में पढ़ा होगा। जब DNA का जो स्ट्रक्चर बनता है तो DNA के स्ट्रक्चर के लिए न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट याद होना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड है, तो इस न्यूक्लियोटाइड के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। एक शुगर होती है, एक नाइट्रोजीनियस बेस होता है और एक हमारे पास क्या होता है बच्चे? फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिला के हमारे पास क्या बनता है? DNA, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? DNA बोलते हैं। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट है। देखो कौन कौन से? एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये आ गया हमारा N2 बेस, ये N2 बेस आ गया, ये हमारी आ गई पेंटोज शुगर और ये आ गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो अब ये क्या बन गया बच्चे? एक कंप्लीट, ये एक कंप्लीट हमारा बन गया
न्यूक्लियोटाइड। ठीक, दूसरा न्यूक्लियोटाइड देखते हैं। दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है हमारे पास, ये पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर आ गई, ये नाइट्रोजीनियस बेस आ गया, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर। ठीक, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया। क्या आ गया, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड आ गया, और ये वाला हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। तो इनके बीच में यहाँ पे जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या। ठीक है बच्चे, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। उस न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो उन न्यूक्लियोटाइड, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हो। ठीक है बच्चे, तो बॉन्ड हमें समझ में आ गए। हमने क्या क्या किया, बॉन्ड में हमने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किया, बॉन्ड में हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड किया। ठीक है, बॉन्ड में हम लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड सीखा। ठीक है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सीखे। तो ये सारे बॉन्ड्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हाट इज़ मिंट बाय टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। व्हाट इज़ मिंट बाय टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो हमें पता है बेटा, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर एक स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड की चेन का। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है आपके पास, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके पास क्या रहता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीटा प्लेटेड शीट और डबल हेलिक्स शीट रहती है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा जैसा होता है। ये आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है। इस टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जहाँ पर एंजाइम आके बाइंड करते हैं। ठीक है, और एंजाइम जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करते हैं। तो एंजाइम की एक बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट है ना, ऐसा प्रोटीन जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग टर्शियरी प्रोटीन कहते हैं। द हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन अंडरगो कॉइलिंग एंड फोल्डिंग द कॉम्प्लेक्स 3-dimensional shape referred to as tertiary structure of protein. These coil and fold arranged in the non-polar amino acid chain expose the polar side chain. The tertiary structure is held together, weak bond formed together various part of the polypeptide chain. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो है। 4th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, फाइंड एंड राइट डाउन द स्ट्रक्चर 10 इंटरेस्टिंग स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट बायोमॉलिक्यूल, फाइंड आउट द इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग द कंपाउंड बाय आइसोलेशन टू। ये देखना भाई, ये वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना ही पड़ेगा। एडिनोसिन क्या होता है, ये आपका एडिनोसिन का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, ये एडिनोसिन का स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूल क्या है, एडिनोसिन। स्ट्रक्चर देखो बच्चे, इसकी पेंटोज शुगर है। ठीक है, थाइमिडीन्स, यहाँ पे देखो ये पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है थाइमिडीन का। ठीक, ये स्ट्रक्चर। सुक्रोज का स्ट्रक्चर देख लो आप लोग, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। माल्टोज का स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज को ऐड करके हमारा माल्टोज बनता है, विच इज़ डाइसेक्राइड शुगर। सुक्रोज जो है ये देखो, ये भी डाइसेक्राइड शुगर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है, लैक्टोज आ जाता है। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने बेटा सबने। लैक्टोज का स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर होता है। राइबोज का स्ट्रक्चर देख लो, ये डीएनए का स्ट्रक्चर देख लो बेटा। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर में हमेशा क्या क्या होगा, आपका नाइट्रोजनियस बेस होगा, पेंटोज शुगर होगी और फॉस्फेट ग्रुप होगा, जो आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है। आरएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या हो सकता है, आरएनए के स्ट्रक्चर की एक पार्टिकुलर चेन बताई जाती है आपको, जिसमें पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। ठीक है बच्चे, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, मैं कल पूछूंगा आप लोगों से। और इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी आपको अल्फा चेन और बीटा चेन होती क्या है। ठीक है, कंपाउंड कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। स्टार्च प्रोडक्ट, लिक्विड ग्लूकोज, वेरियस एंजाइम सच एज अमाइलेज, प्रोटीएस एंड सेलुलोज। मैन्युफैक्चरर कोशा इम्पैक्स एलटीडी कंपनीज होती हैं, इनको कौन बनाता है। ठीक है, मुरादार अप्रेल्स है ना, मैप इंडिया एलटीडी। बायर कौन है, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, इनको चाहिए होता है, इन कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होती है इनको, है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज विच यूज़ बायोमोलिक्यूल्स एज अ प्रिकर्सर फॉर मेकिंग अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी एक और देख लेते हैं इसमें। ये 5th क्वेश्चन जो आपका है, 5th क्वेश्चन में क्या है, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर आपने देखने हैं 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में ये चीज़ देख लेंगे, 6 वाले में ये देखना, थ्रोम्बोइन फाइब्रिनोजेंस क्या है, एंटीजन क्या है, इंसुलिन, रेनिन। ठीक है, एक हमारे पास RENIN आता है
और एक हमारे पास RENIN है, ठीक है। ये RENNIN जो है ये मिल्क डाइजेस्टिंग हार्मोन है। क्या है? मिल्क डाइजेस्टिंग हार्मोन। ये हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है। बोलो क्लास ले रहे हैं। एक रेनिन होता है, ठीक है, और दूसरा रेनिन। एक मिल्क डाइजेस्टिंग हार्मोन है हमारे पास, और एक हमारे पास क्या होता है, एक मिल्क डाइजेस्टिंग और दूसरा किडनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? एक हमारे पास ट्रू फैट होती है जो बॉडी में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड जो है एक ट्रू फैट है जो बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। तो ये भी एक बार देख लेना, ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। मैंने वीडियो भी भेजी है आपको ट्राइग्लिसराइड की, इस स्ट्रक्चर की मैंने आपको वीडियो भी भेजी है, ठीक है। इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देख लेना बच्चे, अभी मेरी क्लास है, यहाँ तक आप लोग देख लो, ठीक है। तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू।